हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 का 6 क्वेश्चन बताया था। आज हम आपको 1.3 का 7 क्वेश्चन बताएंगे। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। पहले तो आप समझ लीजिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होता है। मैंने कल आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होता है। जब कोई फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का डिवाइड नोमिनेटर में करते हैं और उसमें रिमाइंडर 0 आता है, या डिवाइड करने पर डिवाइड ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है डिवाइड का, उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मीन्स जो चीज़ ख़त्म हो जाती है, अंतिम छोर। नॉन टर्मिनेटिंग जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का डिवाइड न्यूमरेटर में किया जाता है तो वो डिवाइड कभी भी ख़त्म नहीं होता है, उसका एंड नहीं होता है, उसके रिमाइंडर सदैव बचे रहते हैं, तो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग। या डेसिमल फॉर्म में अगर हम पूछें तो इसका मतलब ये है, सपोज दैट 0.111111 ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 0.1111 ये टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि ये ख़त्म हो गया। ऊपर वाले में डेड डेस था, नीचे वाले में डेड डेस नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। इससे हम डेसिमल फॉर्म P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, और इसे भी लिख सकते हैं। लेकिन उन दोनों में P अपॉन Q फॉर्म में लिखेंगे जब हम, तो जब हम डिनोमिनेटर का डिवाइड हम न्यूमरेटर में करेंगे तो रिमाइंडर जिसमें बच जाएगा वो तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। जिसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा यानी कि डिवाइड का एंड हो जाएगा तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अब देखिए नेक्स्ट, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग जो जिसका रिपीटेशन ना हो, सपोज दैट जैसे कि 0.252525 डेड डेड डेस, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए है कि वो ख़त्म नहीं हो रहा है डेड डेस से बाहर, और नॉन रिकरिंग मीन्स ये रिकरिंग है यानी कि ये रिपीट हो रहा है, और नॉन रिकरिंग मीन्स हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया जैसे कि 0.2123056 डेड डेड डेड, ये रिपीटेशन भी नहीं हो रहा इसका और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो रिपीट भी ना हो और एक जैसा रिपीट भी ना हो और ख़त्म भी ना हो रहा हो, तो ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। तो इसके 3 एग्जाम्पल देने हैं यहाँ पे हमें, जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होनी चाहिए और नॉन रिकरिंग भी होनी चाहिए। तो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया है 0.0400000004 डैश। नंबर 2 0.050000050005 नंबर 3 0.0600060006 डैश। आप इस प्रकार से एक नहीं इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट irrational number between the rational numbers 5/7 and 9/11. 5/7 it is a rational number, 9/11 it is a rational number. इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं मुझे। पहले तो ये देखिएगा आप कि 5/7 को हम जब सॉल्व करेंगे यानी 7 का डिवाइड 5 में करेंगे तो ये होता है जाके 0.71485 डैश और भी होंगे। सेम एज इट इज 9/11 में 11 का 9 में डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 0.8181 डैश। अब इसके बीच में या हम ऐसे बोलें 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11, या हम ऐसे बोलें 3 रेशनल नंबर बिटवीन 0.71485 डैश एंड 0.8181 डैश। तो इनके बीच में हमें इरेशनल नंबर लिखना है। तो ये तो रेशनल नंबर है दोनों क्योंकि इनका रिपीट हो रहा होगा, 8181 रिपीट हो रहा है, इसमें भी 71485 का रिपीटेशन हो रहा है। अब देखिए पहले 1 डिजिट इसमें पॉइंट के बाद में 1 डिजिट जो है ये और ये, इसमें 7 है, इसमें 8 है, सेकंड डिजिट 1 है, इसमें भी 1 है, यानी कि 71 और 81 इनके बीच में लिख लीजिएगा आप रेशनल नंबर। अब देखिएगा मैंने 71 और 81 के बीच में 72 ले लिया है, ये देखिएगा। अब 0.72 0 एक बार 0 लिख दिया मैंने, 72 डबल बार 0 लिख दिया, 72 ट्रिपल बार 0 लिख दिया, 72 डैश ऐसे मैंने लिख दिया। तो ये रिपीटेशन भी नहीं होगा और ये इन दोनों के बीच के नंबर भी होंगे और ये इरेशनल नंबर भी होगा। सेम एज इट इज सेकेंड एग्जाम्पल लिखेंगे हम 0.73073007300073 डैश। ऐसी थर्ड 0.74 074 0074 00074 डैश। अब ऐसे हम क्या ही ले सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हम शो कर सकते हैं कि ये इन दोनों के बीच में 5/7 एंड 9/11 बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 के सभी पार्ट आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है विजुलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। यानी कि किसी भी नंबर को अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 3.3 नंबर्स को नंबर लाइन में शो करना है तो आप एक नंबर करेंगे 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3 ये लिखेंगे और ये नंबर हो गया 3, इट इज राइट। एंड सेकंड में आपसे बोलूं कि 3.7 को हम करिएगा तो आप ऐसे लिखेंगे, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और इसमें बीच में 10 लाइनें कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है 10 हो जाएंगी और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पे हम ये यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये 3.7 हो गया। चलो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट मैं आपसे बोलूँ 3.76 का लगाइएगा। अब आप कहाँ से लगाएंगे इसे, अब आप कहाँ से लगाएंगे? अब इसमें अगर हम 3 करें, हम यहाँ पे यहाँ 4 करें तो बहुत एक छोटा सा पॉइंट्स नज़र आएगा जो कि इसके बीच में हम शो नहीं कर सकते उसे। तब शो नहीं कर सकते तो हम करेंगे क्या, हम इसे मैग्नीफाई करेंगे। इट मीन्स जूम करेंगे इसे,
जूम करेंगे। अब जूम करेंगे तभी वो पॉइंट्स को क्लियर करके छोटे पॉइंट्स के बीच में कोई ना कोई जगह मिलेगी मुझे। सपोज दैट इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट मुझे लिखना है। मानी ये पॉइंट में ये लाइन ड्रॉ कर दिया, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मुझे 100वां भागा में मुझे पॉइंट करना है तो मुझे एक्यूरेसी क्या पता लगे कि कौन सा होगा जी, ये होगा, कौन सा भाग होगा, ये पॉइंट होगा, ये मुझे पता नहीं लगेगा। तो उससे जूम जूम करके यानी कि मैग्नीफिकेशन करके हम इस नंबर को पॉइंट कर सकते हैं। अब देखिएगा मैंने क्या किया है, 3.765 को मुझे पॉइंट करने के लिए, मुझे शो करने के लिए नंबर लाइन पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, उसमें 10 पार्ट बना लिए, इक्वल 10 पार्ट। पहला हो गया, ये 3 हो गया, लास्ट में मैंने लिख दिया 4। इस पूरे में 10 पार्ट हो गए। तो पहला पार्ट हो गया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4। अब 3.9 4 तक मैंने लिख लिया है। अब देखिए 3.7 इसमें बीच में है, ये 3.7 इसको मैंने, और ये इसके आगे वाला है 3.8, इनको मैंने जूम किया। जूम करने पर ये पॉइंट यहाँ आ गया और ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ की मैंने। अब पहला पॉइंट लिख दिया इसमें हमने 3.7 और दूसरा लिख दिया मैंने 3.8। अब इसके बीच में 10 पार्ट कर दिए हमने। अब ये 10 पार्ट कर दिए तो पहला क्या हो जाएगा पार्ट, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79 एंड 3.8। तो इसमें मुझे फाइंड करना है 3.76। तो 3.76 यानी कि ये और 3.77 ये, इनके बीच में ये 3.765 नंबर होगा। तो इसको भी मैंने जूम किया। तो इसका थर्ड लाइन में ड्रॉ की तो इसमें पहला पॉइंट लिख दिया मैंने 3.76, दूसरा पॉइंट लिख दिया 3.78। अब उसमें 10 पार्ट कर दिए, इक्वल पार्ट करने के बाद में इसमें पहले पार्ट में मैंने पहले पॉइंट में लिख दिया 3.76 और एंड में लिख दिया 3.77। तो ये हो गया 3.76 पहला, तो दूसरा हो जाएगा 3.77, 3.76 से हो गया पहला पार्ट और दूसरा हो गया 3.761 और दूसरा हो गया, ये हो गया 3.762, 3.763, 3.764, 3.765। तो 5 पॉइंट पर, सॉरी मैंने गलत ये पॉइंट किया, मैंने ये पॉइंट गलत किया, पॉइंट ये होगा 3.765, मुझे 2 के से आगे वाला लग गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हमने 3.765, उसके बाद वाला होगा 3.76, 3.78, 3.79 और 3.77। तो ये पॉइंट जो है आपका, ये वाला पॉइंट, ये आपका पॉइंट, दिस पॉइंट इज 3.765। तो इसे मैंने एक लाइन को और एक लाइन में 2 पॉइंट को जूम करके, उसमें फिर 2 पॉइंट निकल के आए, उसको भी जूम करके जो मैंने नंबर फाइंड किया है वो ये है सेम। अब ये एक्यूरेसी पॉइंट मुझे नज़र आ गया कि 3.765 का पॉइंट कौन सा है जो भी नंबर लाइन पर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो कि आपको होमवर्क में करना है। उसमें जो दिया गया है, उसमें जो दिया गया है 0 पॉइंट कुछ है, मुझे पता नहीं, 4246 बार
ये है, इसको नंबर लाइन में करना है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है 0.4646, बस इतना लिख देना है आपको, इतना लिख देना है। अब इस 4 डिजिट तक को आपको आपको ये नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, जो मैंने आपको तो बता ही दिया है। हो सकता है कि ये 3 लाइन्स ना हो के 4 लाइन्स हों, क्योंकि 4 डिजिट है, 4 लाइन होंगे। तो 4 डिजिट तक आप नंबर लाइन पे शो कर देना, तो जाके नंबर लाइन कर लेना, तो जो ये जाके 0.46 बार का नंबर लाइन हो जाएगा। ये आपको होमवर्क में करना है, और फिर भी कोई क्वारीज अगर आपके सामने हों तो मुझसे आप क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।